एक छोटे से गांव में एक खूबसूरत बगीचा था जिसे सपनों का बगीचा कहा जाता था। यह बगीचा गांव के बीचों बीच था और वहां हर तरह के फूल, फल और बड़े बड़े पेड़ थे। बगीचे की खुशबू इतनी मीठी थी कि लोग दूर दूर से उसे देखने आते। इस बगीचे की देखभाल करने वाली एक लड़की थी जिसका नाम आर्या था। आर्या को यह बगीचा उसके दादा दादी से विरासत में मिला था। वह हर सुबह जल्दी उठकर बगीचे में पानी डालती, पौधों की देखभाल करती और पक्षियों के लिए दाना रखती। लेकिन कुछ दिनों से आर्या ने देखा कि बगीचे के एक कोने में एक पुराना सूखा पेड़ खड़ा है। वह पेड़ बहुत कमजोर लग रहा था और उसकी शाखाएं सूख कर गिरने लगी थीं। गांव के लोग कहने लगे, इस पेड़ को काट दो, यह अब किसी काम का नहीं है। आर्या को यह बात सुनकर दुख हुआ। उसने सोचा, शायद यह पेड़ सिर्फ थोड़े प्यार और देखभाल की तलाश में है। उसने पेड़ के पास जाकर कहा, मैं तुम्हें नहीं काटने दूंगी, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। आर्या हर दिन उस पेड़ को पानी देती, उसकी जड़ों के पास खाद डालती और उसके पास बैठकर कहानियां सुनाती। धीरे धीरे पेड़ की सूखी शाखाएं हरी होने लगीं। कुछ ही महीनों में वह पेड़ न केवल फिर से हरा भरा हो गया, बल्कि उसमें सुगंधित फूल भी खिलने लगे। अब गांव के लोग भी हैरान थे। वे कहने लगे, आर्या का प्यार और मेहनत सचमुच चमत्कार कर गई। उस दिन से गांव के लोग उस बगीचे की और भी ज्यादा देखभाल करने लगे। सपनों का बगीचा एक बार फिर से अपनी पूरी खूबसूरती के साथ खिल उठा। आर्या ने सबको सिखाया कि प्यार और देखभाल से किसी भी चीज को नया जीवन दिया जा सकता है। आर्या का बगीचा अब गांव की शान बन चुका था। लोग वहां सुबह शाम सैर करने आते और अपनी थकान मिटाते। हर कोई आर्या की तारीफ करता, लेकिन आर्या ने कभी घमंड नहीं किया। वह कहती, यह बगीचा सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका है। हमें इसे प्यार और देखभाल से सहेजना है। एक दिन गांव में एक अनजान व्यक्ति आया। वह लंबा, पतला और अजीब कपड़े पहने हुए था। उसने बगीचे को ध्यान से देखा और बोला, यह बगीचा बहुत सुंदर है, पर क्या तुम जानती हो कि इसके नीचे एक रहस्य छिपा है? आर्या और गांव के लोग हैरान रह गए। उन्होंने उस आदमी से पूछा, रहस्य? कैसा रहस्य? उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बगीचा केवल साधारण बगीचा नहीं है। इसके नीचे एक प्राचीन कुआं है जो कभी सूखता नहीं। कहा जाता है कि जो भी इस कुएं का पानी पीता है उसे असीम शक्ति और जीवन का ज्ञान मिलता है। लेकिन यह कुआं अब मिट्टी और झाड़ियों से ढका हुआ है। अगर इसे फिर से खोला जाए तो यह बगीचा और भी अद्भुत बन जाएगा। आर्या ने उस व्यक्ति की बात पर विश्वास तो किया, लेकिन उसे चिंता हुई कि अगर कुएं का रहस्य सबके सामने आ गया तो लोग लालच में बगीचे को बर्बाद न कर दें। उसने सोचा, मैं इस रहस्य का उपयोग बगीचे और गांव की भलाई के लिए करूंगी। आर्या ने गांव वालों के साथ मिलकर कुएं की सफाई शुरू की। कई दिनों की मेहनत के बाद एक पुराना सुंदर कुआं बाहर निकला। जैसे ही कुएं को साफ किया गया, उसमें से मीठा और ठंडा पानी निकलने लगा। गांव के लोग उस पानी को देखकर खुश हो गए। लेकिन तभी वही अनजान व्यक्ति फिर आया और बोला, याद रखना, इस पानी का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करना। अगर इसे लालच या स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया गया तो यह फिर से सूख जाएगा। आर्या ने यह बात गांठ बांध ली। उसने बगीचे के एक कोने में कुएं को सुरक्षित रखवाया और गांव के लोगों से वादा लिया कि वे इसका इस्तेमाल सिर्फ जरूरत के समय और अच्छे कामों के लिए करेंगे। अब सपनों का बगीचा न केवल अपनी सुंदरता के लिए, बल्कि अपनी जादुई शक्ति के लिए भी प्रसिद्ध हो गया। आर्या ने अपनी समझदारी और मेहनत से न केवल बगीचे को बचाया, बल्कि गांव को एक अनमोल तोहफा दिया। गांव के लोग कहते थे, यह बगीचा अब सिर्फ सपनों का नहीं, बल्कि हमारी उम्मीदों और अच्छाई का बगीचा बन गया है।